हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट कमांडेंट कैसे बनते हैं। दोस्तों, यह पद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस सेवाओं में होता है। दोस्तों, यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं तो सारी प्रक्रियाएं, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड, परीक्षा का पैटर्न, यह सब कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आपको इस वीडियो में मैं यह सब कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट का पद BSF, CRPF, SSB, ITBP में होता है। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री उत्तीर्ण करना पड़ता है और आपका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए तथा OBC, SC, ST के लिए उम्र में नियमानुसार छूट का प्रावधान है। दोस्तों, इसमें पुरुष अभ्यर्थियों का हाइट 165 सेंटीमीटर और वेट 50 kg और महिला अभ्यर्थियों का हाइट 157 सेंटीमीटर तथा वेट 46 kg होना चाहिए। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट बनने हेतु अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है। दोस्तों, पहले लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को PET देना पड़ता है। PET होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में पास होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन लिखित और इंटरव्यू के मार्क्स के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए UPSC के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 250 अंकों का होता है और उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरे प्रश्न पत्र में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत निबंध और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसका मार्क्स 200 होता है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इसमें पूछे जाने वाले निबंध को आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तथा बाकी के क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं। इसमें 4 निबंध होते हैं जो 300 शब्दों में लिखना पड़ता है। इसके अलावा 2 पैसेज, 2 रिपोर्ट और व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को PET टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें 100 मीटर और 800 मीटर के दौड़ होते हैं। हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट का टेस्ट होता है। 100 मीटर की दौड़ में पुरुषों को 16 सेकेंड तथा औरतों को 18 सेकेंड दिया जाता है तथा 800 मीटर के दौड़ में पुरुषों को 3 मिनट 45 सेकेंड और औरतों को 4 मिनट 45 सेकेंड दिया जाता है। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 3.5 मीटर का तथा औरतों के लिए 3 मीटर का। शॉर्ट पुट में गोले का वजन 7.26 kg होता है तथा सर्कल का एरिया 4.5 मीटर के आसपास होता है। इसके बाद जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा, PET और मेडिकल में पास हो जाते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपका पर्सनल एबिलिटी टेस्ट और निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाता है। अगर आप इंटरव्यू पास कर लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट को वेतन के रूप में 15,600 से 39,100 तक मिलता है और इसके बाद बहुत सारे अन्य भत्ते मिलते हैं। दोस्तों, अब आपको बताऊंगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, आपको परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक समय सारणी बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको CDS और जो UPSC का पेपर होता है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप 10 से 15 साल पहले का क्वेश्चन पेपर आप बनाएं। उससे आपके सिलेबस का आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें इंग्लिश सेक्शन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आपको इंग्लिश पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसमें इंग्लिश से संबंधित बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश ऐसे होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। तो आपको हर प्रकार का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के इंग्लिश पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए बुक्स पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का
डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं।